अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम जिस शहर के सिनेमाओं के बारे में बताएंगे वो सियालकोट है। इससे पहले हम मुख्तलिफ सिनेमाओं के बारे में आपको बता चुके हैं। पुराने सिनेमा कितने हुआ करते थे, सियालकोट में कौन सा एक सिनेमे की कमाई से, किस फिल्म की कमाई से दो सिनेमे वहाँ पे बनाए गए थे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। बदनाम ज़माना सिनेमा कौन सा था वहाँ पे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और कुछ और दिलचस्प खबरें और पुराने इश्तिहारात लाजमी दिखाएंगे जिनका ताल्लुक सियालकोट से है। यकीनन उन्होंने ये फ़िल्में जो हम दिखाएंगे आपको, पुराने इश्तिहारात यहाँ पे देखी होंगी जो फिल्मों की शायकीन हैं। तो इस पे जाने से पहले एक दो चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प हैं। एक है अलमुमताज़ सिनेमा लाहौर पक्की ठट्ठी समनाबाद में, उसका इफ्तिताह कब हुआ था, किस दिन हुआ था, ये आपको दिखाते हैं। आपके सामने इश्तिहार है। फिल्म है नई लैला नया मजनू, और आपके सामने अलमुमताज़ सिनेमा का इश्तिहार है, उसकी बिल्डिंग का भी इश्तिहार है। नया इफ्तिताह आज से हो रहा है। 4 अप्रैल 1969 का दिन था ये, जिस दिन इस फिल्म के ज़रिए इस सिनेमा का इफ्तिताह हुआ, अलमुमताज़ का। और अलमुमताज़ वो सिनेमा है जो हमने देखा कभी नहीं, लेकिन हमें इस तरह महसूस होता है जिस तरह हमने यहाँ पे फिल्म देखी हुई है। उसकी एक वजह है कि जब हम मिड 80s में या अर्ली 90s में फिल्में देखा करते थे, तो उस ज़माने में एक फ़िल्म आई थी मज़दूर, या रोटी थी या मज़दूर थी, दोनों में से एक फ़िल्म थी जिसका पोस्टर हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं। तो वहाँ पीछे सुल्तान अली साहब का जो ऑफिशियल पोस्टर था, उसमें पीछे अलमुमताज़ सिनेमा है। तो उस ज़माने से हमें इस सिनेमा से वाकफियत है, तो कि ये होता है। और फिर कभी गुजरते हुए समनाबाद वाली साइड पे इसको दूर से ज़रूर देखा था, लेकिन बहरहाल ये इफ्तिताह, इसका इश्तिहार आपके सामने है। और इस फिल्म से नई लैला नया मजनू से इस फिल्म का इफ्तिताह हुआ था, इस सिनेमा का इफ्तिताह हुआ था। एक और दिलचस्प चीज़ आपको दिखाते हैं जनाब। वैसे तो आपको पता है कि हीर रांझा मशहूर ज़माना फ़िल्म, बड़ी कामयाब फिल्म जो कि मसूद परवेज़ साहब की थी। इजाज़ और फिरदौस की फिल्म है, 1970 में आई थी। लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि हसन तारिक साहब ने भी इस फिल्म को बनाने का ऐलान किया था वहीद मुराद के साथ। आपके सामने इश्तिहार है हीर रांझा का, ये 1969 का है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है वहीद मुराद की पहली पंजाबी फिल्म। ज़ाहिर है उनकी बाकायदा तौर पर पहली पंजाबी फिल्म फिर बाद में ही आई थी, 70, 71, 72 इन सालों में। लेकिन ये आपके सामने जो इश्तिहार है, इसके मुताबिक मुसन्निफ़ हीर रांझा के हज़ीन कादरी, और मौसीकी मास्टर इनायत हुसैन, और फिल्म साज नूरुद्दीन, कैसेट हसन मुराद वहीद मुराद। कैसेट मतलब गानों की होगी या जो भी है, तो इस हवाले से था। तो ये फिल्म फिर क्यों नहीं बन सकी, क्या हुआ था, इसके बारे में तो नहीं पता। बाद में इश्क लैला या लैला मजनू बनाई थी वहीद मुराद साहब को रख के। बहरहाल सियालकोट के सिनेमा वाली साइड पे आते हैं। पुराने सिनेमा कितने हुआ करते थे, सबसे पहले आपके सामने आपको बताते चलें। एक ही मालिक के 3 सिनेमा थे। एक सिनेमा के ज़रिए कौन सी ऐसी फिल्म आई थी जो यहाँ पे फिर लगी थी, और 2 सिनेमा और भी बने थे, यह हम आपको बताते हैं और सारे सिनेमा के बारे में बताते हैं। सबसे पहला इश्तिहार खान महल का इश्तिहार आपके सामने है। सर्कुलर रोड पे सिनेमा था, हुआ करता था। चंदवीर का इश्तिहार है, 1969 की फिल्म है। रीजेंट और शीश महल लाहौर के सिनेमा है, जबकि सियालकोट में खान महल पे ये फिल्म लगी हुई है। अकरम खान इसके मालिक थे। अब अकरम खान क्या सफदर खान के क्या लगते थे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि बाद में पता चला था कि लाहौर में जिनके 2 सिनेमा हैं, शबिस्तान और प्रिंस, जिनके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, सफदर खान साहब के थे। तो इन्होंने ये 3 सिनेमा बनाए थे। एक खान महल, फिर शम्मा और परवाना किसकी उससे बना था कमाई से, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन बहरहाल अकरम खान उनके वालिद थे या जो भी थे, या इन्होंने उनसे ख़रीदा था सफदर खान साहब ने। बहरहाल इसके 2 मालिकान के नाम हमने आपको बता दिए हैं। फिल्म भाईचारा जो है, इसका भी इश्तिहार आपके सामने है, ये भी खान महल पे लगी हुई है। नगमा, नबीला, मुनव्वर ज़रीफ़ इसकी कास्ट में शामिल थे। खान महल के सिनेमा पे ये जो फिल्म लगी हुई है, नगमा नहीं बल्कि हबीब नबीला, नगीना सिनेमा पर यह भाईचारा फिल्म लाहौर में लगी हुई है। नगमा, हबीब नबीला, मुनव्वर ज़रीफ़ भाईचारा के कास्ट में शामिल थे। दूसरा सिनेमा है निशात, नई लैला नया मजनू, यहाँ पर कचहरी रोड, 1969 का इश्तिहार है। कचहरी रोड पे सिनेमा हुआ करता था। इस पे दूसरा इश्तिहार भी है, रन मुरीद, अकमल निशात जो है सियालकोट पे, इसमें ख़याम नई इंतज़ामिया। अच्छा, रन मुरीद का 2 चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। एक तो ये निशात पे लगी सियालकोट में ये सिनेमा जो था, बाद में शायद शेख इजाज़ बशीर का था, जो कि मेट्रोपोल वालों के भी कोई रिश्तेदार थे। लेकिन ये सिनेमा शुरू में मिर्ज़ा फ़याज़ साहब जो थे उसका
उनका हुआ करता था, और मिर्ज़ा फ़याज़ बेग शायद उनका नाम था। और ये सिनेमा अब हनीमून का भी इश्तिहार देख लें आप साथ साथ। नगमा सिनेमा लाहौर में लगी हुई है, हुस्ना कमाल और रोजीना की फिल्म है। हनीमून निशात सिनेमा कचहरी रोड पे सियालकोट में, यहाँ पे फिल्म लगी हुई है। ये भी बदनाम ज़माना सिनेमा हो गया था बाद में, इसके ऊपर काबिल एतराज़ किस्म की फ़िल्में चलती थी, लेकिन लोग बताते हैं कि बहरहाल ये सिनेमा बहुत कमाई करता था, बेशक जिस तरह की भी फिल्में लगाता। तीसरे नंबर पे लालाज़ार। लालाज़ार जो है वो शेख मुजीद का सिनेमा था। दाग फिल्म का इश्तिहार आपके सामने है, रतन में लगी हुई है दाग, लेकिन ये लालाज़ार सियालकोट में भी लगी हुई है। ये भी 1969 की फ़िल्म। और अगला इश्तिहार भी जो लालाज़ार का है वो कहीं संगीत कहीं गीत कहीं संगीत, ओडियन लाहौर में लगी हुई है, जबकि लालाज़ार सियालकोट में लगी हुई है। और आगे आ जाए रेक्स चौथे नंबर पर। यहाँ पे जनाब सब पिया मिलन की आस, ये भी 1969 का इश्तिहार है आपके सामने। ओडियन ओरेगा इसके मेन लाहौर के थिएटर है, और पिया मिलन की आस रेक्स सिनेमा सियालकोट में लगी है। रेक्स सिनेमा जो है वो रेलवे रोड पर था, जो कि शेख मुनीर अहमद साहब का था उस वक्त। और बाद में इसके ऊपर एक और इश्तिहार भी देख लें, बहादुर किसान, रतन सिनेमा लाहौर में, जबकि सियालकोट में ये फिल्म बहादुर किसान रेक्स पर लगी हुई है। अकमल फिरदौस, रज़िया और सुल्तान राही साहब इसके कास्ट में शामिल हैं। पांचवा सिनेमा पे आते हैं जनाब, महफिल सिनेमा सियालकोट का। पांचवा सिनेमा कश्मीर रोड पर हुआ करता था। अता महिउद्दीन साहब इसके मालिक थे पहले, बाद में पता नहीं किस किस के पास गया होगा। अनीला फिल्म का इश्तिहार आपके सामने है। नगमा शीश महल लाहौर के सिनेमा है, अनीला के, अनीला दीबा और नदीम की फ़िल्म। इसके अलावा दूसरा इश्तिहार है इसी फिल्म सिनेमा का, वो है आंसू बन गए मोती। शमीम आरा, मोहम्मद अली, नसीमा और अदीब और रंगीला इसकी कास्ट में शामिल है। ना सिनेमा है इसका लाहौर में, जबकि यहाँ पे ये आगे आ जाए। महाराजा रोड पर था न्यूट्रल सिनेमा, शेख अजमतुल्ला साहब उसके हुआ करते थे मालिक। न्यूट्रल हकीम जी का इश्तिहार। रिजेंट शम्मा और शबनम लाहौर के सन में। हकीम जी सुधीर, गजाला, सावन, नीलोफर, शेख इकबाल थे। ये न्यूट्रल सियालकोट पर लगी हुई है। न्यूट्रल का एक और इश्तिहार है यार ते प्यार, ये भी आप देख सकते हैं, मेट्रोपोल सिनेमा पर लगी हुई है लाहौर में। फिरदौस, इजाज़, आलिया, इकबाल हसन इसमें हैं, लेकिन ये न्यूट्रल सिनेमा पर ही लगी हुई है। आगे सातवें नंबर पर सिनेमा शमा इकराम खान, वही सफदर खान साहब के सर्कुलर रोड पर, यह भी शमा सिनेमा था। ये कैसे बना, इसकी कमाई से किसकी, ये भी बताते हैं जब परवाना का जिक्र आएगा। लेकिन शमा और परवाना अब दो सिनेमा थे, और शमा और परवाना फिल्म ही लगी हुई है। शमा सिनेमा सियालकोट पे, मुबारक सिनेमा मेन 10वां हफ्ता जा रहा है। नदीम और रानी और शबनम की फिल्म, हसन तारिक साहब डायरेक्टर थे शमा परवाना के। ये शमा सिनेमा पे लगी हुई है। शमा का एक और इश्तिहार देखिए सियालकोट का, सजना दूर दया, पैलेस सिनेमा लाहौर में इसको मेन थिएटर है। सजना दूर दया भी मशहूर फिल्म है। फरदोज, इजाज़, दीबा इसकी कास्ट में शामिल थे। और एक और फिल्म अंजुमन, जो कि अगस्त 1970 में आई, यहाँ पे 8वां हफ्ता चल रहा है मेट्रोपोल पे, लेकिन अंजुमन फिल्म सियालकोट में लगी हुई है जनाब शमा सिनेमा पर। और ये है जनाब शमा सिनेमा के बारे में। और 8वां सिनेमा है रिमझिम सिनेमा। चंद चकोर का इश्तिहार आपको नज़र आ रहा होगा। ये शेख हमीद अख्तर हुआ करते थे, या है रेलवे रोड पर, शेख बरादरी थी वहाँ पे। हमें अंसर बेग साहब ने भी बड़ी डिटेल से बताया, हमने उनसे भी बड़ी हेल्प ली है। आगे कुछ चीज़ें हम बताएंगे उनको मेंशन करके। आगे चंद चकोर, नगीना सिनेमा, फिरदौस, हबीब, रुखसाना इसकी कास्ट में शामिल है। माँ पुत्र, ये भी रिमझिम सिनेमा पे लगी हुई है, और फिरदौस, सुधीर, नबीला इसकी कास्ट में शामिल है, जबकि लाहौर के सिनेमा थे रीजेंट और शालीमार इसके मेन। 9वें नंबर पर सिनेमा है जनाब गुलिस्तान। यान सब बेग साहब ने हमें बताया कि उनका फेवरेट सिनेमा था, बड़ा सिनेमा था ये भी। वज़ीराबाद रोड पर मोहम्मद असलम साहब इसके मालिक थे। लगान जो थी शबिस्तान और उस पर थी, आपके सामने इश्तिहार नज़र आ रहा है लाहौर में, लेकिन ये बशीर राना की फ़िल्म लगान जो है गुलिस्तान सियालकोट में लगी हुई है। आपके सामने इश्तिहार है। दूसरा इश्तिहार है महक फिल्म गुलिस्तान सियालकोट पर, और गुलिस्तान ही सिनेमा लाहौर पर लगी हुई है। बाबरा और फैसल और जुमर्द वगैरह की फ़िल्म थी। आगे आ जाए जनाब 10वां सिनेमा परवाना। ये भी अकरम खान यानी कि सफदर खान साहब का सिनेमा था, जो कि अभी भी शायद है। ये शमा नहीं है, शमा या परवाना में से एक सिनेमा अभी है, दूसरा नहीं है। अकरम खान का ये सिनेमा कैंट रोड पर। और सज्जन दुश्मन,
ये सज्जन दुश्मन का इश्तिहार आपके सामने है, शबिस्तान शीश महल लाहौर में है, जबकि परवाना में ये लगी हुई है सज्जन दुश्मन, और यूसुफ खान मुस्तगरिशी इकबाल हसन इसके कास्ट में शामिल थे। परवाना का एक और इश्तिहार दिखाते हैं आपको, काला धंधा गोरे लोग, आसिफ खान साहब की फिल्म शबिस्तान लाहौर में, और परवाना सियालकोट में, यानी दोनों सेम ही मालिक थे, शबिस्तान लाहौर के और परवाना के, सफदर खान साहब। तो वहीद मुराद और आसिफ खान की फिल्म काला धंधा गोरे लोग का इश्तिहार आपके सामने है। अब आपको थोड़ी सी बताते चलें चीज़ें कि जो फिल्म थी, जो सिनेमा था खान महल सिनेमा पहले बना था। यहाँ पे एक फ़िल्म आई थी अल्लाह अकबर, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, और ये हर अहम मौक़ों पे लगा करती थी। मजहबी जो ज़ियारत वगैरह के दिखाई गई है, उसमें मोहम्मद अली साहब की बैकग्राउंड पे आवाज़ थी। ये फिल्म जब खान महल पे आई थी तो इसकी कमाई से 2 सिनेमा बने, परवाना और शम्मा, यानी शम्मा और परवाना दोनों सिनेमा इसकी कमाई से बने। और सफदर खान साहब ने शबिस्तान सिनेमा की कमाई से, मौला जट की कमाई से शबिस्तान सिनेमा पर जब आई थी 1979 में, प्रिंस सिनेमा बनाया था, जो कि गालबन 1981 में जिसका अफ्ताह हुआ था, जो दोनों साथ साथ हैं। तो यहाँ की ये स्टोरी है। 11वें नंबर पर महफिल सिनेमा है, इसके मिर्ज़ा फ़याज़ बेग साहब है। मैं पहले शायद किसी और का बता गया हूँ, रेक्स वगैरह का या किसी का, माजरत चाहता हूँ। महफिल जो है, मिलेगा जुल्म द बदला का इश्तिहार आपके सामने है। महफिल लाहौर में, यहाँ पे लाहौर में भी महफिल पे लगी है, और ये यहाँ पे भी महफिल लाहौर में 150वां हफ्ता चल रहा है इसको, लेकिन सियालकोट में भी महफिल सिनेमा पर लगी। तो 11 सन में हमने आपको बता दिए। 12वें पे आते हैं जनाब, ट्रूप सिनेमा, मौला जट तनूरी नाथ का इश्तिहार आपके सामने है। ट्रूप सिनेमा ये फौजी गालबन हुआ करता था या है। तो महफिल लाहौर में लगी हुई है मौला जट तनूरी नाथ, जबकि यहाँ पे ट्रूप सिनेमा लगी हुई। 13 नंबर था जो नाज सिनेमा, परवेज़ महल और गैरिजन। नाज, परवेज़ महल और गैरिजन, इनके इश्तिहार हमें नहीं मिल सके हैं। गैरिजन अभी भी शायद कहा जाता है, और अभी कुछ सिनेमाओं की बिल्डिंग 3 या 4 जिनमें रिमजिम है और लालाजार है और महफिल है, इनकी बिल्डिंग शायद खड़ी हुई हैं। परवाना चल रहा है, शम्मा नहीं है, दोनों में से एक चल रहा है, मैं मिक्स कर रहा हूँ अगर। तो ये हैं जनाब साहब कुल 14-15 सिनेमा जो कि यहाँ पे हुआ करते थे, जिसके बारे में आपको बताया। सिनेमाओं के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हम प्लेलिस्ट को अपडेट कर देंगे। सिनेमा विजिट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको हैदराबाद के सिनेमा, कराची के सिनेमा की तफसील, लाहौर मुल्तान सिनेमा की तफसील, फैसलाबाद, गुजरांवाला, अब सियालकोट की भी डाल देंगे उसमें, और गुजरात के सिनेमाओं की तफसील भी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ रावलपिंडी के सिनेमाओं की तफसील तो बहुत ज़्यादा है, वो क्योंकि हमने कोशिश ये की कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वहाँ जाके भी हमने कुछ की बनाई है। तो ये कुछ डिटेल है आपके सामने जो रखनी थी, और कुछ दिलचस्प मालूमात थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।